This is paper 2. Preparation of subject commerce is going on. As you know that we have started unit 4 and the next topic from it is capital budgeting decision. इन लास्ट सेशन स्टूडेंट्स हमने अच्छे से थोरोली डिस्कस किया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है एंड व्हाट रियली इट कंप्राइजेज ऑफ. इन टुडे सेशन वी विल सी व्हाट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन. ये डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, डिसीजन कब लिया जाता है और ये इतना ज़रूरी क्यों है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. Capital budgeting refers to assessing and selecting the long-term dash projects, long-term investment projects. जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट होते हैं दैट आर डिसाइडेड बाय द कंपनीज, वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी असेसन किया जाना, सिलेक्शन किया जाना कि किस प्रोजेक्ट को हमें कब लेकर आना है, कब फ्लोर पर लाना है, जो ये डिसीजन कंपनी लेती है इसी को बोलते हैं हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन. ये लिया जाता है थ्रू द कंपनीज. देन द कैपिटल बजटिंग जो डिसीजन है, it is the final decision of what, that whether to pursue an asset project based on the dash or not, based on the evaluation. हमने जो एक प्रोजेक्ट का कंप्लीट इवैल्यूएशन किया है कि ये प्रोजेक्ट को आगे फ्लोर पे लाना हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं. सपोज कीजिए कंपनी है जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो उन्होंने देखा कि हमें इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए या नहीं. या कोई सपोज कीजिए जो कंपनी है वो किस चीज़ में डील करती है, बिल्डिंग्स. राइट, तो वो बिल्डिंग्स में है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स. तो क्या उनको लगता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है कल उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी या नहीं. तो जब आप एक एसेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट इवैल्यूएशन कर लेते हो और तब जब वो आपका इवैल्यूएशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट चलता है, उसको बोलते हैं हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन. ऑल राइट, now capital budgeting decisions are dependent on the ideology of directors. As I said that capital budgeting जो decisions हैं ये किसके द्वारा लिए जाते हैं, by the companies. right, कंपनीज लेती है. तो कंपनीज में भी तो कौन होंगे, जो उनके ऑनर्स होंगे, डिसीजन मेकर्स होंगे. और डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं, डायरेक्टर्स. राइट, सो दीज डायरेक्टर्स ऑल्सो दी कल्चर ऑफ द डैश एज वेल. जो भी फर्म का कल्चर है, फर्म में कैसे डिसीजन लिया जाता है, वेदर इट्स थ्रू मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स और इन द मीटिंग या वहाँ के ऑनर्स आते हैं, तो दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्टर्स, देयर व्यू पॉइंट, what their ideology is, and then this capital budgeting decisions are framed. Then we have some of the examples of capital budgeting decisions. अब आपके सामने एग्जाम्पल आएंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि कैपिटल डिसीजंस कब लिए जाते हैं. लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, आप कोई अपनी कंपनी के लिए या अपनी फर्म के लिए मशीनरी लाना चाहते हो, तो आपको उससे पहले उसके लिए कंप्लीट इवैल्यूएशन करना पड़ेगा और फिर डिसीजन लेना पड़ेगा. देन इज ओपनिंग अ न्यू स्टोर लोकेशन. ओके, आप सोच रहे हो कि आपको कोई न्यू स्टोर लोकेशन ओपन करनी है या अपनी ही कोई कंपनी की ब्रांच ओपन करनी है, कोई सब्सिडरी कंपनी ओपन करनी है, तो वो डिसीजन इससे रिलेटेड होगा. वेदर टू इन्वेस्ट इन अ न्यू लैब इक्विपमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. राइट, इफ़ यू आर डूइंग सर्टेन बिजनेस इन अ काइंड ऑफ फर्म वेयर जहाँ पर आपको बार बार एक प्रोडक्ट को चेक करवाने की ज़रूरत है या उसको एक प्रोसेस के थ्रू निकलवाने की ज़रूरत है टू चेक इट्स वैलिडिटी और चेक इट्स प्योरिटी, तो देन लैब इक्विपमेंट में जो R&D होगा वो भी आपका एक बजटिंग से रिलेटेड डिसीजन होता है. दिस कैपिटल बजटिंग इज अ क्रिटिकल प्रोसेस. हाउ इट इज़ सो क्रिटिकल, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट इवैल्यूएशन करना होता है. एंड प्लस वन थिंग इज देयर इज ऑल्सो सिलेक्शन. आप इवेल्युएट भी करते हो, आप सिलेक्शन भी करते हो ऑफ व्हाट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स, जो आपको प्रोजेक्ट्स आगे करने हैं या प्रोजेक्ट्स फ्लोर पर लेकर आने हैं, एक्सपेंडिचर जो करना है दैट हैव द पोटेंशियल टू इन्हांस द
value of the business. राइट माय डियर स्टूडेंट. सो कैपिटल बजटिंग में डिसीजन लिया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट and then expenditures that have the potential to enhance the value of the business. Right, my dear students? Then next, what major thing is done under this? The primary goal of capital budgeting is to allocate the resources. आप कैपिटल बजटिंग में क्या देखा अभी तक, आपने क्या समझा कि इसमें आप ये देखते हो कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, वेदर इन टर्म्स ऑफ मनी, मटेरियल, मैन, मशीनरी, उनको इस तरीके से यूज करना दैट मैक्सिमाइजेज द कंपनीज वैल्यू, कंपनी की वर्थ इंक्रीज हो, कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो, कंपनी का नेम फेम इंक्रीज हो, वही होता है कैपिटल बजटिंग करना. एंड द firms or companies which do capital budgeting, they grow more comparatively to those who lag behind in budgeting, right? But there are certain limitations of capital budgeting. क्या limitations है या क्या drawbacks हैं जो capital budgeting करने के बाद भी face किए जाते हैं? So the first is uncertain future cash flows. आपको नहीं पता फ्यूचर में आपके पास कितना कैश फ्लो होगा. आप अभी बजट बना के चल रहे हो, बट नोबडी नोज दैट वेदर इन द नेक्स्ट 2 to 3 months you will earn huge profits or you going to face a huge loss. Then there is complexity of investment projects. There are many big projects which involve major complexities, like you have to face government policies, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस आए हैं. प्राइवेट लोकेलिटी में होगा तो आपको प्राइवेट वहाँ की जो फर्म्स हैं या जो सोसाइटी की कमिटीज़ होती हैं उनके साथ डील करना पड़ेगा. लैंड अगर आपको लेनी है तो पहले लोगों से पूछना पड़ेगा. सो दिस इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. देन इनएबिलिटी टू क्वांटिफाई नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स. कैपिटल बजटिंग में आप सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स को इवेल्युएट कर सकते हो, आप उन्हीं लोग चीज़ों को असेस कर सकते हैं जो फिनेंशियल टर्म्स में होगी, बट नॉन फिनेंशियल बेनिफिट्स आर नॉट दैट आर नॉट क्वांटिफिएबल. आप उनको नंबर की फॉर्म में शो नहीं कर सकते. देन नेक्स्ट ड्रॉबैक इज देयर इज इग्नोरेंस ऑफ टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज. अब आपको ये तो पता है कि आपकी फर्म में, आपकी कंपनी में पैसा आएगा, पर आपको ये नहीं पता कि कब आएगा. सो दैट इज ऑल्सो द मेजर ड्रॉबैक. नेग्लेक्टिंग द रिस्क फैक्टर्स. अलग अलग रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं. टेक्निकल रिस्क फैक्टर, इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर, इंटरनेशनल रिस्क फैक्टर, पॉलिटिकल रिस्क फैक्टर, मार्केट रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिकल रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं. सो दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेजर लैक और यू कैन से मेजर फेलियर ऑफ कैपिटल बजटिंग. देन इज अजम्पशन ऑफ कॉन्स्टेंट डिस्काउंट रेट्स. आप हमेशा मान के चलते हुए अजम्पशन लेकर चलते हुए डिस्काउंट मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता है. Long term planning challenges also you have to face a lot. Then political and regulatory risk, as I said you, government से related risk, government की कैसी policies आ रही है, rules regulations क्या आ रहे हैं, RBI द्वारा कोई guideline ऐसी आ गई जो आपके लिए major company के लिए ऐसी हो सकती है जो harmful हो सकती है. So these are certain points जो कि capital budgeting decision को ही affect करते हैं. Right, my dear students? So I hope in this session you gain a lot of information regarding capital budgeting decision, and this is very very important concept. Pay your attention and keep study it again and again. Make your own notes. Keep continuity. Thank you.